रमदान का महीना चल रहा है कि जो आबादी के हिसाब से दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिलीजन यानी कि मजहबी इस्लाम का मुकद्दस मतलब पवित्र महीना माना जाता है। मगर जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया के बाकी रिलीजन बाकी मजाहिब की तरह इस्लाम भी हम लोगों को बटा हुआ नजर आता है और इसमें बुनियादी तौर पर दो ग्रुप दिखाई देते हैं। पहला तो सुन्नी जिसकी आबादी टोटल मुस्लिम आबादी में 85% से भी ज़्यादा है, जबकि दूसरे ग्रुप का नाम है शिया जो लगभग 13 से 15% के करीब है। जो आज की इस वीडियो का हमारा मेन सवाल यही है कि आखिर शिया और सुन्नी लोग के रमज़ान में क्या फ़र्क है। आखिर शिया लोग का रोज़ा सभी मुसलमानों से किस तरह से अलग होता है और क्या वजह है कि सुन्नी लोग तो तरावी पढ़ते हैं जबकि शिया लोग तरावी नहीं पढ़ते। और तो और रोज़ा इफ्तार भी सुन्नी लोग अलग वक्तों पर कर रहे होते हैं जबकि शिया लोग अलग वक्त पर कर रहे होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि इस तरह के इन दोनों के बीच क्या फ़र्क है और आखिर यह सारे डिफरेंस है क्यों। तो दोस्तों पहले तो मैं आप लोगों को यह बता दूं कि मोटे मोटे तौर पर शिया और सुन्नी के रमज़ान में कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता, मगर हाँ यहाँ पर कुछ माइनर डिफरेंस ज़रूर हैं। मिसाल के तौर पर शिया लोग अपना रोज़ा सुन्नी लोगों से हमेशा 8 से 10 मिनट बाद ही खोलते हैं और इसके पीछे की वजह यह है कि क्योंकि कुरान में मुसलमानों को यह हुक्म दिया गया है कि तुम अपने रोज़े को रात तक कंप्लीट करो, मगर अब ये रात एग्जैक्टली शुरू कब होती है इसको लेकर सुन्नी और शिया स्कॉलर्स के बीच डिबेट पाई जाती है। जहां एक तरफ सुन्नी लोग सूरज के गुरूब होते ही यानी डूबते ही रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं और उसी को रात मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिया लोग सूरज के डूब जाने के साथ साथ और हल्की फुल्की रोशनी के भी गायब हो जाने का इंतज़ार करते हैं जो आसमान पर मौजूद होती है, यानी जब पूरी तरीके से आसमान डार्क हो जाता है और उसके बाद ही शिया लोगों के यहाँ रोज़ा खोला जाता है। यही वजह है कि इन दोनों ग्रुप के बीच हमेशा इफ्तार में 8 से 10 मिनट और उससे भी ज़्यादा का डिफरेंस मौजूद होता है। आजकल आप लोगों ने यह देखा होगा कि इंस्टाग्राम रील्स पर या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह पर इस तरह की बहुत सारी वीडियोस हमारे पास आती हैं जिसमें मजाकिया तौर पर यह चीज़ दिखाने की भी कोशिश की जाती है कि जब शिया और सुन्नी लोग एक साथ बैठकर इफ्तार कर रहे होते हैं तो किस तरह से सुन्नी लोग इफ्तार कर रहे होते हैं, मगर जो उनके शिया साथी होते हैं ये उनका मुंह देख रहे होते हैं। दरअसल उन सारी वीडियोस में इसी डिफरेंस यानी कि इसी फ़र्क की बात की जा रही होती है। इसके अलावा एक फ़र्क यह भी है कि शिया ग्रुप में रमज़ान के 3 दिनों को बहुत ज़्यादा खास माना जाता है और इन 3 दिनों में यह लोग सोग मनाते हैं यानी कि मातम करते हैं। वो 3 दिन हैं 19, 20 और 21वां रोज़ा। और मातम की वजह है हज़रत अली शेर खुदा की शहादत, हज़रत अली के जिनको मुसलमान के इस्लाम का चौथा खलीफा जबकि शिया मुसलमानों में उनका पहला इमाम माना जाता है। वह दरअसल पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद और हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन के वालिद थे। 661 ईस्वी में उनके ऊपर इब्न मुलजिम नाम के एक इंसान की तरफ से जब सुबह फजर के वक्त घात लगाकर हमला किया गया था, वो भी एक जहरीले हथियार के जरिए से, जो दरअसल वो दिन 19वां रोज़ा ही था। 2 दिन के बाद उसी जख्म की वजह से हज़रत अली की शहादत हो गई थी। अब क्योंकि सुन्नी मुसलमानों में भी हज़रत अली न सिर्फ बल्कि उनको भरपूर तरीके से माना जाता है, कम्प्लीटली फॉलो किया जाता है। उनसे जुड़े हुए जितने भी दिन हैं, अब वो चाहे उनकी पैदाइश का दिन हो या फिर उनकी वफात, उन सारे दिनों को भी याद रखा जाता है। मगर हाँ शिया ग्रुप की तरह 3 दिन लगातार मातम यानी कि शोक वगैरह नहीं मनाया जाता। बात करें अब अगर इन दोनों ग्रुप के बीच एक और मेजर डिफरेंस की तो यह है तरावी। हाँ दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे ही रमजान का महीना आता है तो सुन्नी मुसलमानों में तरावी को लेकर बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी पाई जाती है। इफ्तारी से फारिग होकर लोग पूरे एहतमाम के साथ खुद तो तरावी के लिए मस्जिद की तरफ जाते हैं बल्कि अपने बच्चे वगैरह को भी लेकर जाते हैं और इसी तरह से 1.5, 2 या फिर 3 घंटे मस्जिद में गुजारते हैं। मगर आप में से बहुत सारे लोग शायद ये जानकर हैरान होंगे कि शिया ग्रुप में इस तरह से तरावी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता। उन लोगों के मुताबिक इस तरह से इकट्ठे होकर यानी जमात के साथ 20 रकात तरावी पढ़ना एक बिदअत है कि जिसको दूसरे खलीफा यानी हजरत उमर की तरफ से शुरू किया गया था। यही वजह है कि रमजान आते ही वैसे तो शिया लोगों में भी रात को खूब इबादत वगैरह का एहतमाम किया जाता है। वो लोग तहज्जुद पर फोकस करते हैं, एक्स्ट्रा नवाफिल नमाज वगैरह पढ़ते हैं, मगर हाँ उनके यहाँ तरावी वगैरह का एहतमाम नहीं किया जाता। यह वीडियो खत्म करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।